हाय यार, आई नो तुम भी मेरी तरह एक नीट ड्रॉपर रहे होगे या नीट एस्पिरेंट रहे होगे। सो ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो जिन्होंने पहली बार नीट दिया था, या वो देख सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए स्पेसिफिकली टारगेटेड नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो ड्रेन हो चुके हैं, लाइक जो लोग मेरी तरह ड्रेन हो गए हैं, जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट या उससे ज़्यादा के अटेम्प्ट दे चुके थे। ये उनके लिए है। एंड इसमें मैं कोई शेडी बात नहीं करूँगा, या आई डोंट नो अदर यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम एन एस्पिरेंट, और मैं यहाँ सिर्फ अपनी बात रखने आया हूँ। एंड दैट थिंग इज़ टू मेक अवेयर लाइक वॉट आई रियलाइज्ड। पहली बात तो वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि नाउ आई हैव गॉट दैट रियलाइजेशन, जो शायद अभी आप में से मैक्सिमम लोगों के पास नहीं आई होगी। और ये आई कैसे? इट्स नॉट अबाउट कि ये आई कैसे। सी, आई टेल समथिंग अबाउट माई जर्नी। सो मैंने 2024 में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, एंड दैट ईयर वॉज ट्रेमेंडस। मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स बने थे। आई तो एक होता नहीं कि घर, फैमिली और फ्रेंड्स और आप खुद भी, लाइक योर इनर सोल सेज इट टू यू कि हाँ करो, एक और ड्रॉप लो, लाइक टेक वन मोर ड्रॉप एंड प्रिपेयर फॉर इट एंड जस्ट इरेडिकेट दैट थिंग। और लाइक दिस सेम फीलिंग, मुझे ये सेम फीलिंग आई 2024 में। सो आई गेव एन अटेम्प्ट टू द प्रिपरेशन। नाउ 2024 में मेरा सिलेक्शन नहीं होता। इट 2025 में आई गेव एन सेकेंड अटेम्प्ट, एंड ट्रस्ट मी, मैं 2024 में फिर भी कम पड़ा था। 2025 I was knowing that certainly this year is going to be workout, and I gave all the things that I have, all the things that I have, like टेस्ट देना, बुक्स के अंदर ही पढ़े रहना, NCERT की एक एक लाइन रट जाना। उसके बाद मैं जो कर सकता था मैंने उस साल किया। आई हैव दैट, आई स्टेयर लाइक दिस मच ऑफ पेपर्स, लाइक आई हैव जस्ट, मैंने ये इतने ऑफलाइन में सॉल्व किए थे। बाकी जो मैं ऑनलाइन पे टेस्ट दे रहा था, जो मैं AITS दे रहा था, या जो मैं PDFs के थ्रू दे रहा था, आई डिडंट काउंट दैट एट ऑल। सो ये सारी चीज़ें सुनने में बड़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी उस समय। आई वॉज ड्रीमिंग अबाउट दैट, लाइक मुझे सपने आते थे कि मेरे AIR आ रहे हैं, AIR 49 आ रहा है समथिंग। आई एम गिविंग द टेस्ट ऑफ कोचिंग्स में 10 आ रहे हैं, मेरे 650 695 आ रहे हैं। सो इट गिव्स यू अ फॉल्स होप, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट रियली गिव्स दैट अ फॉल्स होप। एंड अनफॉर्चुनेटली फिर 2025 में भी सिलेक्शन नहीं होता। सो एक बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, लाइक उस टाइम पे मेरी गट फीलिंग्स कहती थी कि चलो MBBS नहीं मिल रहा, टेक अनदर कॉलेज लाइक BMS, BHMS, BDS या वॉट एवर द कॉलेज यू आर गेटिंग। सिंपल सी बात है, हर किसी को ये करना चाहिए। बट आइडियली योर माइंड इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट थिंग। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लाइक you can't expect that your mind will understand this thing। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, चाहे हम इस टाइम की बात कर लें, लाइक आज जो डे, ठीक है, आज है 11 मई, और आज भी आपका माइंड इसी चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, या इसी चीज़ को वो नहीं सोच पा रहा है। आज भी वो यही लग रहा है, उसे यही लग रहा है कि नहीं, इस बार मैं कर दूंगा। और ट्रस्ट मी और नॉट, नीट इज़ ए लूप, एंड द बिगेस्ट लाई इज MBBS इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। यस, ऐसा नहीं कि मुझे मिला नहीं तो मैं दूर से खड़ा होकर बोल दे रहा अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। तुम यू जस्ट कैन मेक अ सिंपल गूगल सर्च, या फिर तुम किसी भी डॉक्टर से पूछ लो जो प्रैक्टिसिंग कर रहा है। आई नो MBBS करना आसान नहीं है। 5 साल की PG, 5 साल की UG, 5.5 साल कंप्लीट होकर के फिर इंटर्नशिप वगैरह ले करके फिर जो है आपको जॉब मिलती है, and the salary goes like 60K to 90K। You gave 5 precious years of your life, and you are earning 60K to 90K। After that you will go for PG। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं लाइक द सोल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ नॉट टू से यू कि नहीं भाई कर ही मत, ठीक है। सबके अपने गोल्स होते हैं यार, सबके अपने तरीके होते हैं, अपनी वे ऑफ लिविंग होती है, अपनी वे ऑफ थिंकिंग होती है, अपनी वे ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे बड़ी बात, आई एम द बिगेस्ट चाइल्ड ऑफ माई फैमिली, तो मुझे चीज़ें देखनी पड़ेंगी।
डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, लाइक माई फादर इज़ नॉट अ दैट मच काइंड ऑफ ग्रेट वेल अर्नर, तो मुझे अपने हिसाब से चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मुझे उसे थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने लास्ट ईयर भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स दिए थे। मैंने CVT दिया था, मैंने ICAR दिया था, क्योंकि मैं उस समय यही 2 एग्ज़ाम्स के बारे में जानता था। मैंने बताया नहीं, आई वॉज सो मच स्टडीइंग एट दैट टाइम कि सिर्फ मतलब मुझे आई हैव टू मेक इट, और मैंने कर लिया था। मेरा MBBS तो नहीं, बट मेरा BMS और BHMS BDS ये सारे मतलब इट्स जस्ट अ स्नैप ऑफ मोमेंट। मुझे काउंसलिंग करानी थी, मुझे कॉलेज मिल जाना था, और मैंने यहाँ पे कर दिया FUP। अब आयरनी इज दैट आई डोंट नो हाउ मच यू रिलेटेड, बट अगर आप एक बार ड्रॉप लेते हो, आप फिर ड्रॉप ही लेते रहते हो। आई डोंट नो वो बच्चे कैसे कर लेते हैं, लेकिन मेरा एक ड्रॉप हुआ एंड उसके बाद से ड्रॉप ही ड्रॉप चले जा रहा है, एंड दिस ड्रॉप एरा इज़ नॉट एंडिंग येट सून। इस साल भी आई गेव एन अटेम्प्ट, और मैं तो इतना अवेयर हूँ नहीं, बिकॉज आई हैव डिस्कनेक्टेड ऑल ऑफ माई, लाइक मेरे तो सोशल मीडियाज़ भी नहीं थे, बट मैंने YT से भी खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया। आज मैं गया तो वहाँ देख रहा हूँ कि पेपर लीक, रीनीट होगा नहीं होगा, ये वो वगैरह वगैरह। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इज़ देयर, रीनीट होगा, चलो मान लो रीनीट होता भी है, डू यू रियली थिंक कि रीनीट होगा? पहली बात तो 2024 में व्हेन द होल इंडिया इज़ अगेंस्ट देम। आज तो मुझे ना कोई न्यूज़ आर्टिकल दिख रहा है, ना मुझे कहीं कोई ऐसा पोस्ट दिख जा रहा है किसी इंसान का जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए डाल दे रहा है, ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा है। और दिख रहा होगा, मे बी यू कैन सेंड दैट टू मी, प्लीज़ सेंड दैट टू मी, क्योंकि मैं इतना एक्टिव हूँ नहीं इस चीज़ों पर। और सबसे बड़ी बात ये कि नहीं हो रहा, मतलब तो क्या लगता है रीनीट हो पाएगा? और मतलब और कब तक यार, और कब तक तुम उन्हीं NCERT को पढ़ोगे? जस्ट गिव मी एन आंसर। और कब तक तुम उन्हीं NCERT को पढ़ोगे, उन्हीं छोटे से। एनीवेज, तो मतलब मेरे कहने का ये था कि यू आर मेंटली ट्रेंड, और लगभग मैं तुम्हें एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, ठीक है, समझो। जैसे कि कंपटीशन कितना ब्रूटल है, ये सब बताते हैं यार, सब बताते हैं, सब जगह से जानते हो। तुमने 10 जगह सुन रखी है बातें, बहुत ही रियल रहो, 10 जगह सुन रखी हैं तुमने ये चीज़ें, और 10 जगहों से तुम्हें पता है कि कंपटीशन कितना ब्रूटल है। आई जस्ट वांटेड टू से कि देखो, नीट UG जो है लगभग इस साल लगभग मान के चलो कि 22.7 लाख तक के रजिस्ट्रेशन हुए, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि टोटल MBBS सीट लगभग 1.2 टू 1.3 लाख होती है, उसमें भी गवर्नमेंट प्राइवेट मिक्स होती है। कुछ गवर्नमेंट की सीट फिर भी कम होती है, प्राइवेट की शायद ज़्यादा होती है। आई एम नॉट सो डीप इनटू दिस, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है ये। जैसे ऑल आई हैव टू इज स्टडी, मेरा काम था पढ़ना, मैंने पढ़ाई करी, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। नाउ आई एम हियर टू टेल यू, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि देखो, क्या जो चीज़ मुझे आज समझ में आई है, ये चीज़ आपको 2 साल बाद समझ आए, 3 साल बाद समझ आए, 1 साल बाद समझ आए, 6 महीने बाद भी समझ आए ना, तो आप इस चीज़ को बहुत ही लेट रियलाइजेशन में, लाइक यू काउंट दैट योर मिस्टेक। और मैं इस टाइम पे एटलीस्ट आई गिव दैट ऑल टाइम टू मी, तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि हाँ, क्यों वर्थ इट नहीं होता। सिलेक्शन का ये मतलब नहीं होता कि जैसे अब कुछ लोग कहेंगे यार मेरे पेरेंट्स बहुत बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने यूज़ किया था 2025 में खुद को एस्केप करने के लिए, ताकि मैं इनकी डांटे ना सह सकूं, मैं किसी को जवाब दे ही ना रहूं, वो बड़ी गलत चीज़ है। कभी भी लाइक अगर एस्केपिज्म के लिए मेरी तरह यूज़ करोगे तो यू विल सफ़र डेफिनेटली, क्योंकि तुम्हारा ना टैलेंट रह जाएगा, ना तुम्हारी स्किल्स रह जाएंगी, ना तुम्हारी। मैं अगर आज ट्रूली अपने आप को डिस्कवर करना चाहूँ, मेरा इंटरेस्ट जियो पॉलिटिक्स में है, मेरा इंटरेस्ट AIs के अंदर है, मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर है। आई हैव लाइक मेरी यहाँ पे वेन एवर आई स्टडी जियो पॉलिटिक्स, माई माइंड जस्ट गो ब्लास्ट कि या दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई वॉज सर्चिंग फॉर, यू नो। ये फीलिंग मेरी ख़त्म हो चुकी है। जबकि 1 साल पहले जब मैं 2025 के अंदर प्रिपेयर करता था, उस साल मेरी ये फीलिंग थी, वेन एवर आई फाउंड समथिंग इन NCERT, मेरा माइंड जस्ट ब्लास्ट कर जाएगी, दिस इज़ द पॉइंट, तो मैं ये बता रहा कि चीज़ें बदल गई, काफ़ी चीज़ें बदल गई, और इस लूप में आप बस फंसते चले गए। दिस इज़ द रियलिटी एंड दिस इज़ द ओनली रियलिटी। सिलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि इंटेलिजेंस से ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। मैं एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं एक रैपर सुनता हूँ, कृष्णा। तो कृष्णा को मैं आज से नहीं, आई एम लिसनिंग टू दैट गाई फ्रॉम 2013। मैं 2013 से कृष्णा को सुन रहा हूँ,
और मैं उस बेसिस पे बात बताता हूँ, मतलब जब उसकी एल्बम्स आती थी, उनकी ईपीज़ आती थी, ईपी तो अभी आने लगी, पहले तो एल्बम ही आती थी, तो आई वाज द गाई जो उस एल्बम को सुनता था और उस पे इतने कम व्यूज़ वगैरह रहते थे, तो इट फील सो शेडी कि क्यों इतने कम व्यूज़ हैं। आज वो गाई फट गया, आज वो इंसान फट गया, चलो आज भी, बट in today's era, like Krishna is not that much famous as Honey Singh is. That's a reality. Honey Singh, Krishna writes more like तुम कृष्णा के कोई भी गाने सुनो, इतनी डीप लिरिसिज्म रहती है. And if you listen Honey Singh, no hate to Honey Singh, but I am saying that thing कि intelligence doesn't means इसका. देखो मैंने यहाँ पे दो लोगों को कंपेयर किया. Now people still started commenting. पहली बात थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझो कि मैंने दो लोग कंपेयर किया, एक बैक बेंचर, एक फ्रंट बेंचर. तो फ्रंट बेंचर इज कृष्णा एंड द बैक बेंचर इज हनी सिंह. स्टिल ही इज मेकिंग द नंबर, ही इज मेकिंग लॉट. इंटेलिजेंस आपको हमेशा प्राइम पर ले जाती है, दैट डजंट मीन्स. तो एक बात समझो यहाँ पे. और लाइक कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका, जैसे अगर मैं उसी साल की 580 से 620 के मिड में, कई बच्चे ऐसे होते हैं, लाइक मैं पर्सनली खुद इतने कम मार्क्स से रुका था कि इट्स सो शेमफुल. तो कट ऑफ का भी कोई सीन ऐसा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, कभी मतलब कभी पेपर इजी आ जाएगा, कभी टफ आ जाएगा, कभी कुछ भी हो सकता है भाई, कभी पेपर लीक डिस्कशन चल रहा है, कभी रैंक इन्फ्लेशन हो रही है. तो ये हज़ारों वेज होते हैं जिस वजह से हमारी सिलेक्शन नहीं होने के. और ऐसा नहीं होता कि तुमने पढ़ा नहीं है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है या तुम वेस्ट हो गए. मुझे पता है घर वाले भी बहुत कुछ बोलते हैं. देखो मैं भी हूँ, मैं भी सुनता हूँ, हर कोई सुनता है. घर वाले देखो, घर अ फैमिली इज़ लाइक, तुम्हें डांटता, मेरी मम्मी हमेशा यही बात कहती हैं कि तुम्हें डांटता वही है जो तुम्हारी केयर करता है. नहीं तो तुम्हें तुम्हारे फेल होने से किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा. और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम ये सुनना चाहते हो अपने घर वालों से, मैं भी यही सुनना चाहता हूँ. ऑल आई वॉन्ट टू लिसन इज़, जब मैंने आइज़र के अंदर रैंक लाई थी, मैं आज तक नहीं सुन पाया अपने घर वालों से कि हाँ यू डिड ग्रेट, क्योंकि मैंने आइज़र का कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था. उसके पीछे कोई और रीज़न है. इफ़ यू वांट तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा. बट ये एक्सपेक्टेशन जो है कि घर वाले आकर के कह देंगे, मुझे नहीं समझ में आता कुछ फैमिलीज़ क्यों नहीं कहती, इंक्लूडिंग माइन वन. मेरी कोई सेपरेट नहीं है. इफ़ दे आर सीइंग दिस वीडियो, सो या आई एम टॉकिंग अबाउट यू. तो लाइक इट्स नॉट लाइक कि हाँ वो आकर के तुम्हें अप्रिशिएट कर देंगे, बट ये इसका ये मतलब नहीं है ना कि दे आर इग्नोरिंग यू. वो अगर तुम्हें कुछ बोल रहे हैं शायद तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं. अगर वो तुम्हें कह रहे हैं एक और ड्रॉप ले लो, तो उनको समझाओ वाई ड्रॉप इज़ नॉट वर्थ इट. और अगर तुमने इस साल कुछ भी नहीं, जैसे मैंने डिफरेंट फॉर्म्स भर रखे हैं, मैंने CVT भरा है, मैंने इंडियन नेवी भरा था, मैंने इंडियन आर्मी फोर्स के अंदर जो मेडिकल डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है मैंने वो भरा है, मैंने यूपी केटेड भरा है, मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ तो मैंने यूपी केटेड भरा है. मैंने कई फॉर्म्स भरे हैं और आगे भी भरूंगा, क्योंकि आई हैव दैट क्लैरिटी कि अब मैं नीट की प्रिपरेशन नहीं करूँगा. आई वोंट ड्रेन माई सेल्फ भाई. जस्ट ऑनेस्टली सेइंग, मुझे माइग्रेन, मुझे पैनिक अटैक, मुझे दुनिया भर की एनजाइटी, सोशल कनेक्शन ज़ीरो फ्रेंड्स, ज़ीरो सोशल लाइफ, ना कहीं जाने का मन करे, ना कहीं घूमने का मन करे. मतलब अगर आज इस पॉइंट पे मुझे कोई कहते जाओ कहीं घूम लो, कहीं मन ही नहीं करता यार. कहाँ जाके घूम लो, दिन भर आदमी या तो सोया रहेगा या फिर बैठा रहेगा. दिस इज़ द थिंग. ना कोई मूवीज़ देखने का मन करे, तो आप ख़त्म हो जाते हो, आप सभी तरीके से वो हो जाते हो. तो समझ लो कि ड्रॉप लोगे तो एक तरीके से ये लूप ही बन जाएगा, ये फिर से लूप ही बनना है. क्योंकि समझो, एक बात समझो कि पहला ड्रॉप जो होता है ना, वो एक सपना होता है. हाँ मैं कर लूँगा. पहला ड्रॉप जो है सपना है. दूसरा ड्रॉप जो होता है वो प्रेशर होता है, या फिर कह लो कि स्केपिज्म होता है घर वालों से भागने का कि वो डांट ना पाए. तीसरे ड्रॉप तक आइडेंटिटी लाइक नीट बन जाती है. जो और बच्चे आगे ड्रॉप लेते हैं उनके लिए आइडेंटिटी नीट बन जाती है. कुछ लोग उसको ईगो पर ले जाते हैं कि कैसे नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है यार, ले जाओ ईगो पर ले जाओ, बट तुम समझो इस बात को कि तुम्हें मिलेगा क्या. तुमने 8-10 ड्रॉप ले लिया, तुम्हें मिल क्या रहा है. तुमने 4-5 ड्रॉप ले लिए, तुम्हें मिल क्या रहा है. मुझे पता है मिडिल क्लास के पास ज़्यादा एक्सप्लोरिंग ऑप्शन नहीं होते, लेकिन जितने भी होते हैं ना, एक्सप्लोर टू दैट थिंग. यहाँ आज का यूथ ये सीखना ही नहीं चाह रहा है. लाइक इट्स सो पेनफुल टू सी कि कोई सीखना नहीं चाहता मशीन लर्निंग क्या होती है, AIs क्या होते हैं, जबकि ये एरा है, ये चीज़ें जा रही हैं लेने. आपके दिन के ज़्यादा टाइम जाते ही नहीं, आप ओवर थिंकिंग में सारा टाइम निकाल दे रहे हो. आपके दिन का मैं गारंटी लेता हूँ, आपके दिन का अगर आप 1 घंटे भी दे दो ना, यू विल लर्न प्रोडक्टिव अबाउट एनीथिंग. तो मैं थोड़ी प्रोडक्टिविटी के बारे में पता चला, नेगेटिविटी अगर हटा दो तो यही बात है. एंड लाइक अंडरस्टैंड दिस थिंग कि
मत करो। मैं कहूँगा कि अगर तुम्हारे ऑलरेडी 3 ड्रॉप हो चुके हैं, तुम मेंटली ड्रेन हो चुके हो, तुम्हारे अंदर वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बची और नहीं आएगी, पूरे साल तुम लो रहोगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने ये करके देखा। मैंने 2025 के बाद जब ड्रॉप लिया, मैं पूरे साल ड्रेन रहा हूँ। मैं अपना उस पोटेंशियल को रीच ही नहीं कर पाया जो पोटेंशियल मैंने 2024 में रीच करा था। तो ये मुझे देखने के लिए मिला और काफ़ी सारी चीज़ें। तो एक तरीके से समझ लो कि लाइफ ही फ्रीज हो जाती है। फ्रेंड्स ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं, कुछ फ्रेंड्स MBBS करने लगते हैं, कुछ प्राइवेट से भी MBBS करने लग गए। भाई मैं तो अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम बनाया तो मैंने देखा कुछ लोग प्राइवेट से भी MBBS कर रहे हैं। आई वाज लाइक वाओ, नाइस। मतलब अच्छी बात है। सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है, फैमिली प्रेशर रहता है, फाइनेंशियल प्रेशर भी आ जाता है कुछ लोगों के ऊपर। मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर, सोशल प्रेशर, सारे प्रेशर आने हैं। समझो, एक बात समझो कि आप बन के निकल के आ रहे हो, एंड प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, समझो कि MBBS एक बड़ी लंबी जर्नी है यार, 5.5 साल, फिर PG ग्राइंड, फिर रेजिडेंसी ग्राइंड, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तुमको स्लीप डेप्रीवेशन कॉमन मिलेगा, टॉक्सिक वर्क कल्चर मिलेगा। सिर्फ डॉक्टर लग जाने से लाइक इट इज़ नॉट, लाइफ इज़ मैजिकली शॉर्टेड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कहते हैं कि पूरी फैमिली ही MBBS है। अरे तुम कुछ डिफरेंट करो ना यार, कन्विंस देम टू डू समथिंग डिफरेंट। लड़ो, तुम और चीज़ों के लिए लड़ सकते हो, तुम इसके लिए नहीं लड़ सकते। तुम अपने करियर के लिए, तुम अपने लिए नहीं लड़ सकते। तुमको चॉकलेट के लिए लड़ना होगा और तुम लड़ लोगे, तुम्हें किसी और बात पे लड़ना होगा, लड़ लोगे, तुम्हें फ़ोन चलाने के लिए लड़ना होगा, लड़ लोगे। तुम अपने करियर के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते। ये तो यार बड़ी गलत बात हो गई है कि नहीं। मतलब खुद सोचो कि अगर आप अपने करियर के लिए नहीं लड़ सकते हो, आप किसी, मैं गारंटी लेता हूँ जितने लोग भी फाइट करते हैं उनकी कोई प्रोडक्टिव फाइट नहीं होती, कुछ उल्टी सीधी बात पे ही फाइट होगी। इस चीज़ पे फाइट करनी चाहिए, इस पे फाइट नहीं हो पाएगी उनसे, इस चीज़ पर नहीं बोला जाएगा उनसे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये बोल देंगे तो शायद उस फील्ड में भी ना कर पाएँ, तो फिर से इनको कुछ बोलने लग जाए। अरे यार तुम जाओ तो सही, तुमने देखा है क्या? नहीं देखा है ना, तो तुम करो तो सही एक बार, मतलब एटलीस्ट ट्राई दैट थिंग। ठीक है, एक बार कोशिश तो करो उस चीज़ की। बिना कोशिश किए कैसे थोड़ी हो जाएगा। देखो, एक बड़ी सीधी सी बात समझो, डॉक्टर्स के लिए भी मैं आपको डिसअपॉइंट करने नहीं आया, मैं बस इतना बोलने आया कि लोग वाइट कोट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो बर्नआउट स्टोरी है वो नहीं देखते और नहीं देख पाएंगे कभी भी। लोग केवल वाइट कोट देखने आते हैं, बर्नआउट स्टोरी नहीं। एवरीबडी इज हियर टू सी योर ग्लोरियस डेज, नो वन इज हियर टू सी what it takes to build that glorious day. That's the final answer. That's the final answer. और नीट ही ओनली ऑप्शन नहीं है। मैं इस पे और अलग से वीडियो बना दूंगा, लाइक इफ़ यू वांट तो मैं फिर इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जैसे नीट के अलावा आप क्या, MBBS के अलावा आप BMS कर सकते हो, BPT कर सकते हो, BVSC कर सकते हो, आप BHMS कर सकते हो, आप BDS कर सकते हो, आप एलाइड हेल्थ साइंसेज में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, फार्मा में जा सकते हो, बहुत स्कोप है यार इन सब में, बायोटेक में जा सकते हो। तो सिर्फ कैरियर का मतलब ये नहीं कि आप MBBS करके ही रह जाओगे यार। स्टेबल लाइफ ठीक है होती है, हर कोई एक स्टेबल लाइफ चाहता है भाई। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मुझे अगला मुकेश अंबानी बनना है, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स जनरेशन टू बी अ अंबानी। आप कभी जाके पढ़ना उनके बारे में, आप कभी देखना मुकेश अंबानी के बारे में, उन्होंने ऐसे चांस डिस्कवरी नहीं हुई कि वो अचानक से अंबानी बन गए। इट टेक्स ईयर्स, इट टेक्स जनरेशन टू बिल्ड टू बी अंबानी एज अंबानी। तो स्टेबल लाइफ चाहिए, अर्निंग चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, पीस चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप कोई भी, सिर्फ MBBS करके नहीं, आप कोई भी एक अच्छी जॉब जिसमें आप अपने पेरेंट्स को फीड कर पा रहे हो, आप खुद को फीड कर पा रहे हो, आप खुद की लाइफ देख पा रहे हो, आप पेरेंट्स की लाइफ संभाल पा रहे हो, आप अपने आप को स्टेबल कर पा रहे हो, आप खुश हो उस लाइफ से, वो मैटर करती है। ऐसा नहीं आपको लगता है ना कि आप सिर्फ MBBS करके ही खुश रहेंगे, सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप कभी ट्राई करिएगा, आपको ये चीज़ पता चलेगी लाइफ में धीरे धीरे कि क्या सिर्फ MBBS करके ही मैं खुश हूँ, ये पता लग जाएगा। और देखो, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ अनइवन है, स्टेट्स में के हिसाब से कट ऑफ वेरी होती है, गवर्नमेंट सीट डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, कुछ स्टेट्स में कंपटीशन इनसेन है, जैसे UP हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, बिहार हुआ। लाइक इस साल ही मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं लगा दूंगा यहाँ पे, कि UP, बिहार, राजस्थान और इन सबको मिला के टोटल 41% ऑफ का हिस्सा आता है। मतलब दिस फ्यू स्टेट कंट्रोल द होल, लाइक नियर एंड हाफ ऑफ नीट, 41% ऑफ नीट। तो एक बात समझो, अगर इसी लूप में फंसना है दोबारा से, फंस सकते हो भाई, मैं रोकूंगा नहीं,
ना मैं ये कहूँगा। मैं यहाँ पे उनके लिए आया हूँ जिनको लगता है उनके साथ कोई नहीं है, जिनको लगता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यार तुमने जो भी फॉर्म भरा है, तुम दो उस एग्ज़ाम्स को, तुम उन एग्ज़ाम्स को दो, उन एग्ज़ाम्स में बेस्ट करना चाहो। तुमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर लिया है एंड इट टेक्स अ फ्यू मोमेंट कि आप अपनी लाइफ सुधार सकते हो, आप अपने आप को सही ट्रैक पे डाल सकते हो। कोई भी डिसीज़न जल्दी मत लो, कभी भी जल्दी में डिसीज़न मत लो मेरी तरह, या क्योंकि मैंने ये चीज़ें कर ली, मैं इस बार नहीं कर रहा ये चीज़। मुझसे कोई भी पूछता है, आई एम गिविंग देम अ कंप्लीट आंसर कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कहाँ से नहीं हो रहा, क्या फॉल्ट रह गई। भाई मैंने कभी मांगोगे तो मैं बता दूंगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी और कैसे वो गलतियाँ मतलब इतनी ज़्यादा मेरे लिए वो हार्मफुल हो गई कि वो ऐसे हो गया। वो माइंडसेट का गेम होता है, 3 घंटे का पेपर ही होता है, 3 घंटे के पेपर में ही आप सब कुछ डिसाइड करते हो। 3 घंटे का भी नहीं होता, 2 घंटे 50 मिनट, 10 मिनट तो एग्जामिनर वगैरह खाते हैं, तो आप 2 घंटे 50 मिनट में ही पूरा पेपर डिसाइड करते हो। तो समझो तुमने बहुत मेहनत करी थी, बहुत हार्डवर्क किया था, इट जस्ट नीड अ राइट गाइडेंस। बाकी अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो रही है, सो यू कैन, आई विल अटैच ऑल ऑफ माई इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया ड्रॉप डाउन बिलो। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो, वहाँ पे मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, लाइक व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट एज अ फ्रेंड टू इरेडिकेट देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो। अगर इसके अलावा कोई और वीडियोज़ चाहिए होंगी तो बताना, मैं श्योरली उस पर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।